बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उन्हें रोज़गार दे। सबको अल्लाह ताला बरकतें, सबके घरों में अल्लाह ताला बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। नाश्ते के बाद का टाइम था और मैं कर रही थी कमरे की सेटिंग, क्योंकि बस थोड़ी बहुत सेटिंग अभी बिस्तर वगैरह तय कर रही थी, क्योंकि मुझे बाहर से अम्मा जी ने आवाज़ दे दी थी कि आपकी बेटी जो है उठ चुकी है। छोटे बच्चे के साथ काम करना इंतहाई इंतहाई मुश्किल है, और फिर बच्चे रो रहे हों तो बिल्कुल काम तो होता ही नहीं। और बस फिर अलार्म आ गया था मुझे कि अपनी बेटी को आके उठाओ जी। अच्छा जी, आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपनी बेटी का ईद का ड्रेस नंबर वन नंबर वन से मरवा दिया है कि ईद के तो बच्चों के, छोटे बच्चों के तो दो तीन ड्रेसेस होते हैं। तो एक तो उसके बाबा ने परचेज़ किया है, वो तो अभी तक आया नहीं है। लेकिन जो मैंने खुद बनाया है वो मैंने बड़ी बचत करके बनवाया है। बचत इस तरह से कि मैंने ना रीयूज़ किया है एक ड्रेस को। रीयूज़ इस तरह से कि मेरा अपना एक ब्लैक ड्रेस था, तो मैं आगे चल के आपको उस जो मैंने इसका फ़ातिमा का ड्रेस बनाया है वो भी दिखाऊंगी, वो दिखाती हूँ अभी मैं आपको। तो आप लोगों ने देख के बताना है कि कैसा बना है। मुझे तो अच्छा लग रहा था, मुझे नहीं बल्कि काफ़ी जो सबको ना मैंने दिखाया तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उसका आइडिया सोचा, मेरा ड्रेस था ब्लैक ना, तो मैंने उसको काफ़ी दफ़ा पहन लिया था, फैंसी ड्रेस था। तो मैंने कहा कि चलो इसका ना अब ड्रेस बनवा लेती हूँ इसी ड्रेस से। तो यहाँ पे अब फातिमा सो चुकी थी, तो अम्मा जी मुझे कह रही थी कि अब बस अब काम करना है अपना, तो जितनी देर ये सोएगी ना तो उतनी देर मैं इसको झूला देती हूँ, उठ के काम करूँ अपना। तो बस मैं फिर अब काम में लगी हुई थी। और सबसे पहले जो है वो यही सफाई। अच्छा जी, बस काफ़ी टाइम लग गया था सफाई करते करते। सफाई के साथ साथ फातिमा तो नहीं उठी थी, लेकिन चलें अब ये है कि जहाँ मैं यहाँ इस कमरे में ना लाइट ज़्यादा पड़ती है, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आके ना तो आप लोगों को अपना जो मैंने अपनी बेटी का ड्रेस दिखाया। अच्छा ये व्यू देखें, ये ना हमारी बैठक जो है ना, ड्राइंग रूम बैठक, यानी कि गाँव में तो हम तो बैठक ही कहते हैं, बैठक से बाहर का व्यू है। यहाँ पर मैं अक्सर बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये है ड्रेस, ये ना ये जो इसकी ब्लैक ऊपर पेटी और ये बाजू बनाए ना, ये मेरी अपनी शर्ट है। ठीक है, मैंने अपनी शर्ट का कपड़ा यूज़ करके दर्जन को बताया कि इसकी आपने ना बॉडी बना देनी है। और ये जो नीचे है ना इसकी मैंने जो फ़्रॉक बनवाई है ना, वो मैंने बनवाई है नेट की ना, सिंपल नेट की। और ये जो नीचे हाथ से चुन्नट डाले हैं ना, तो ये बिल्कुल फ्रिल बन गई है। और ये फ्रिल इस तरह से लग रही है जैसे ना कि लैस लगाई है मैंने। तो मैंने इसके ऊपर कोई लैस, कोई बटन नहीं लगवाया, कुछ भी नहीं लगवाया। तो ये सिंपल मैंने इसको ट्रायल बेस पे चेक किया था, ये बड़ी प्यारी लग रही थी। ब्लैक कलर वैसे भी अच्छा लगता है। और पीछे बस जिप लग गई थी सिंपल सी, कोई लेस वगैरह नहीं लगाई। अच्छा ये दो जो है ना, ये मतलब इसको क्या कहते हैं, फ़्रॉक की जो साइड्स हैं दो, ये ऊपर नीचे हैं, यानी कि एक छोटी है एक बड़ी। तो ये पहनने में ना इतना कोई प्यारा लग रहा था। मैंने ट्रायल ये चेक किया था। अच्छा भाई, ये मैंने शूज़ लिया। शूज़ की मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने ईद का जो ड्रेस है उसका नंबर वन ड्रेस वो मैंने ब्लैक बनवा लिया था। ईद का ड्रेस मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। शूज़ लेने जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे ब्लैक भी लगे, लेकिन ब्लैक मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, ये ज़रा मुझे सॉफ्ट लग रहे थे। और ये सेल पे मुझे मिले 500 रुपये के शूज़ मिले। तो लेकिन है ये अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। ये इन्होंने जो सेल लगी हुई थी दी किड्स पे, और वहाँ पे उन्होंने वो ये कह रहे स्टॉपी पे, वहाँ पे वो ये कह रहे थे कि हमने 1200 के, और वहाँ से मैंने अपने शूज़ भी एक दफ़ा परचेज़ किए थे वहाँ पे अटक में। 1200 के उन्होंने ना बच्चों के भी और बड़ों के भी शूज़ दिए थे। तो ये अब भी फ़िलहाल वहाँ पे 2-3 शूज़ ही थे इस तरह के। तो वो कह रहे थे कि हमने सेल लगा दिए। तो मेरा गुड लक थी कि मैं सेल के टाइम पे चली गई। तो मुझे ये शूज़ बहुत इनोसेंट डिसेंट से लग रहे थे। मैंने ये शूज़ ले लिए फ़ातिमा के लिए। तो जनाब यहाँ पे ना टाइम हो रहा था, दिन का हो गया था, और मैं ना अम्मा मुझे कह रही थी कि मैंने नमाज़ पढ़नी है तो जल्दी से ना पहले 2 रोटियां बना दो, एक रोटी 2 रोटियां बना दो। तो मैं जल्दी जल्दी से ना खाना बना रही थी। सालन नहीं बनाना था, बस सिर्फ रोटी बनानी थी। और फातिमा के लिए चूरी बना ली थी। मेरी बेटी अभी तक सोई हुई थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था। और बस फिर सालन में ना लोबिये में घी डाल के और रोटी, और मैं उसके लिए ना चूरी बना रही थी। और वो ज़बरदस्ती उसको मैं खिलाती होती हूँ, ताकि अब
ये है माशाल्लाह से 9 माह की है, तो मैं ना इसको बस चूरी खिलाती हूँ ताकि ये हेल्दी भी रहे और फिर रात को भी अच्छे से सोए रहे और दिन को भी अच्छे से खेले। जब बच्चे का पेट जो है ना भरा रहता है तो उससे ये होता है कि बच्चा फिज़िकली भी फिट रहता है और मेंटली भी, और खेलता भी है और दिन को भी ना आम रूटीन में तंग भी नहीं करता। तो यहाँ पे फातिमा वैसे उठ चुकी थी और ना वो रोटी का वेट कर रही थी, तो कि मम्मा आएंगी मुझे बना के देंगी, तो इतनी देर में ना और अम्मा जी उसे खजूरें खिला रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं खाना जो है वो मैंने बना लिया था और मैं फिर साथ खुद भी खा रही थी और फातिमा को भी खिला रही थी। बच्चे अच्छा ये है कि बच्चों को ना थोड़ा बड़ा फोर्स करके खाना खिलाना पड़ता है। ये है कि थोड़ा ज़रा फोर्स करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो हैं बच्चों को समझ नहीं आती ना, मतलब उन्हें ये तो नहीं पता होता कि खाना है या नहीं खाना। तो बस ये मैं उसके साथ ज़रा ना वो उसे क्लैपिंग्स करती हूँ ना अक्सर, वो उसे कैमरा दिखा के ना बेबी नज़र आ रहा है तो बेबी को देखो, तो इस तरह से ना बच्चों के साथ जो है वो टाइम, मैं तो कहती हूँ मेरा जो सबसे दिन का और रात का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, वो बस बच्चों के साथ जो है ना वो जो इसके साथ जो टाइम गुजरता है वो बेस्ट होता है। अच्छा, जोहर का टाइम हो गया था और धूप भी अच्छी खासी निकल चुकी थी, सुबह तक बादल थे और या नमाज का टाइम हो गया था, तो मैं फातिमा सो गई थी और मैं जल्दी से जो है वो नमाज अता करके तो वही जो अज़कार होते हैं ना वो कर रही थी। और फिर उसके बाद ना वो अभी सो ही रही थी फातिमा, तो मैं शाम के लिए ना उसके लिए साबूदाना बना रही थी। साबूदाना जो है ना मैं उसके एक टाइम बना देती हूँ, चाहे उसका फिर वो दिल हो दिन को खाए या रात को खाए। अच्छा, ये जो मैं खिड़की दिखा रही हूँ ना, ये मेरे किचन की खिड़की है, ये मुझे बड़ी पसंद है। इससे ना यहाँ से मैं अपनी बेटी से बातें करती होती हूँ। ये जो चारपाई इसके साथ पड़ी हुई है ना, ये यहाँ से वो अक्सर वो वहाँ पे बैठती है, फिर वहाँ से मुझे आवाज़ें देती है, मामा नहीं अभी कहती तो नहीं है मामा, लेकिन आवाज़ें देती है ना, तो फिर वो मैं यहाँ यहीं से इस खिड़की से ना उससे बातें करती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, साबूदाने के साथ साथ मैंने ना हांडी भी रख दी थी। मैंने कहा कि जब तक वो सो रही है तो इस मौके का फ़ायदा उठा के ना तो अपने काम जो है ना वो सारे निपटा लूँ। तो हांडी बना चुकी थी मैं। हांडी बनाने के बाद ना मैंने चाय का कप बना के, अभी फातिमा सो ही रही थी तो मैं बाहर आ गई थी। मौसम आजकल जो धूप होती है वो थोड़ी एंजॉय करने वाली होती है, मतलब उसमें बंदा बैठ सकता है ना, गर्मी नहीं होती। तो बड़े मज़े का मौसम था, तो मैं कप चाय का लेकर बाहर बैठ गई, तो बड़ा वो अच्छा मौसम से लग रहा था। तो बस इसी चाय के कप के साथ ना मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।